हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित अगला वीडियो लाने जा रहे हैं, जिसमें बलबन वंश बलबन के बारे में। अभी तक आप लोग इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके बाद जितने राजा थे उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आज हम बात करेंगे बलबन, गियासुद्दीन बलबन। अब गियासुद्दीन बलबन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति था, किस जाति का था। तो यह इलबरी तुर्क था। यह किस जाति का था? यह इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क जाति का था। इसका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी, यानी कि 1266 टू 1287 ईस्वी तक इसका जो है टाइम पीरियड रहा शासनकाल का भारत पे। और इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये एक संपन्न परिवार में इसका जन्म हुआ था। अच्छे लोग थे, लेकिन किस्मत उसकी इतनी खराब थी कि मंगोलों का जब आक्रमण हुआ, मंगोल कहाँ के थे? मंगोल मध्य एशिया और चीन, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मंगोल निवास करते थे। मंगोलों का आक्रमण भारत पे बहुत होता था। अफगान हो गए या जहां भी है वहां पे मंगोलों का आक्रमण होता था। तो मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इसको जलालुद्दीन को बेच दिया। मतलब एक व्यक्ति थे ख्वाजा जलालुद्दीन, तो ख्वाजा जलालुद्दीन को इसने ख्वाजा जलालुद्दीन को बेच दिया। और ख्वाजा जलालुद्दीन जो है इनसे खरीदा, तो ख्वाजा जलालुद्दीन ने मंगोलों से खरीदा। तो ख्वाजा जलालुद्दीन जलालुद्दीन ने बलबन को खरीद लिया। तो किससे खरीदा था? मंगोलों से खरीदा था। अच्छा, मंगोलों से जब खरीदा था, होशियार था, योग्य था, जिसकी वजह से ख्वाजा जलालुद्दीन खरीद लिया। ख्वाजा जलालुद्दीन से इसको इल्तुतमिश ने खरीद लिया। फिर इसको किसने खरीद लिया? इल्तुतमिश ने खरीद लिया। इल्तुतमिश ने जब गियासुद्दीन बलबन को खरीदा, योग्य व्यक्ति होने के कारण इल्तुतमिश ने से 40 दल, जो 40 चहलगामी बनवाया था, 40 दल यानी 40 चहलगामी जो बनवाया था इल्तुतमिश, उसमें शामिल कर लिया, उसमें जगह दे दी। बहुत बड़ी बात है ये। इल्तुतमिश की 40 चहलगामी के प्रशासन का पूरी बागडोर 40 दलों की जो 40 संगठन था उसी में था, तो उसमें जगह मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो गियासुद्दीन बलबन को इसमें जगह मिल गई। अब जगह मिल गई तो इसका ओहदा बढ़ गया, पद बढ़ गया। गुलाम था, गुलाम से पद पे आना बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज यह, इससे पहले जितने राजा थे तो कुछ ना कुछ ऐसे पद उसे प्राप्त होते गए, जिसकी वजह से इसको काफी बेनिफिट होता गया। और साथ ही साथ इसने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। इसने अपनी बेटी का विवाह, इसकी बेटी थी और उसका विवाह कर दिया नासिरुद्दीन से। नासिरुद्दीन से जो इल्तुतमिश का 6 नंबर 7वें नंबर का शासक था, उससे विवाह कर दिया। और जब विवाह कर दिया, इससे इसको मिल गई, जब विवाह बेटी का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया तो इसे उलुग खां की उपाधि मिल गई। इसको काहे की उपाधि मिल गई? उलुग खां की उपाधि। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि उलुग खां की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो गियासुद्दीन बलबन को प्राप्त हुई। ये जो वास्तविक संस्थापक बलबन वंश का था, गियासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि कब प्राप्त हुई? जब इसने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन से कर दी। अच्छा, नासिरुद्दीन से कर दी तो उसकी देखो पद और हर चीज बढ़ता चला जा रहा था। और ये जितने भी राजा रहे, इल्तुतमिश के बाद जितने भी राजा रहे, इसको कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी पोस्टें मिलती चली गई। हम इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जब रजिया सुल्तान थी, शासन करती थी, रजिया सुल्तान के समय इसको जो पद दिया गया था गियासुद्दीन बलबन को, गियासुद्दीन बलबन को रजिया सुल्तान जब यहाँ पे शासक थी तो इसको मिला था आमिर शिकार पद। किस पद पे था? आमिर शिकार। अमीर ए शिकार पद दिया गया। रजिया सुल्तान के बाद शासन आया बहराम शाह का। बहराम शाह का था, ये रजिया सुल्तान का कौन था? भाई। बहराम शाह के समय इसे जो पद मिला आमिर आखुर,
बहुत अच्छा पद है, बहुत बढ़िया पद है। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का मतलब हुआ अश्वशाला का प्रधान। जो अश्वशाला थी, घोड़ों का तबेला था, उसका प्रधान। ठीक, उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह। तो अलाउद्दीन महमूद शाह के टाइम पीरियड में इसे जो पद मिला वो मिला आमिर हाजिब, अमीर हाजिब पद मिला, अमीर हाजिब पद मिला गयासुद्दीन बलबल। ठीक, अच्छा, जब ये पद मिलता गया, ठीक, उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और पिछला सल्तनत जो था, पिछले जो वंशज थे वो खत्म हो रहे थे, तो जिसकी वजह से इसको काफी बेनिफिट मिलता गया और अनुभव जानकारियां A to Z सारी मिलती है। तो इसका इसने अच्छा फायदा उठाया और साथ ही साथ इसने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, जो इसके दुश्मन थे उसको खत्म करने के लिए, मतलब इस प्रकार से ये सत्ता स्थापित कर रहा है। दुश्मनों को खत्म करने के लिए इसने लौह व रक्त नीति अपनाई, लौह व रक्त की नीति अपनाई। क्वेश्चन पेपर में आया है कि लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह व रक्त की नीति बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई। मतलब जो अगर विरोधी है उसको मार दो, तो मतलब बहुत सख्त, बहुत टाइट लौह व रक्त की नीति अपनाई इसने। और इसने अपने आप को स्वयं को, गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप स्वयं को नियाबत ए खुदाई और जिले इलाही कहा, स्वयं को नियाबत ए खुदाई व जिले इलाही कहा, जिले इलाही कहा। अच्छा, देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? नियाबत एक खुदाई, जिले इलाही का अर्थ क्या होता है? तो नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ये अपने आप को बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। और जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, कि अपने आप को बताया मैं ईश्वर की छाया हूं, ईश्वर की छाया, ये अपने आप को बताया स्वयं से। तो बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को ये उससे प्रदर्शित करता था। और दूसरी चीज, जब ये शासक बन गया तो इसने सबसे पहले 40 दल जो बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, 40 दल यानी कि 40 चहलगामी, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। और इल्तुतमिश के संपूर्ण परिवार, जो उनके वंशज बच्चे थे, इल्तुतमिश के परिवार के जो वंशज बच्चे थे, परिवार के जो वंशज थे, उनको सबको खत्म कर डाला, सबको मार डाला, ठीक, सबको मरवा डाला है, मार डाला, सबको खत्म कर डाला। पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वतंत्र शासक के रूप में इसने काम किया। ठीक, और इसने जब ये शासक बन गया तो इसने नीति जो अपनाई, कुछ नीतियां जो थी जो बहुत बुरी थी। इसने वित्त व सैन्य विभाग को अलग किया। सबसे पहले इसने क्या किया? वित्त व सैन्य विभाग को अलग अलग कर दिया। पहले एक ही में था, लेकिन ये जब शासक बना तो इसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, वित्त विभाग अलग और सैन्य विभाग को अलग कर दिया। ठीक, और उसके अलावा इसका जो दूसरा वर्ग था, मैंने बताया 40 दल को समाप्त किया। ठीक, और इसने जो पारसी नववर्ष धर्म, नवरोज को, पारसी नववर्ष, नवरोज उत्सव की शुरुआत की, नवरोज उत्सव की इसने शुरुआत की, पारसी नववर्ष नवरोज उत्सव की शुरुआत की। और इसने साथ ही साथ सिजदा व पागोश प्रथा अपनाने को कहा, सिजदा व पागोश प्रथा अपनाने को बोला। सिजदा प्रथा क्या होती है, पागोश प्रथा क्या होती है? सिजदा प्रथा होती है कि सिजदा प्रथा जो था, इसके अंतर्गत इसने बोला घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर
सुल्तान को सलाम करना, सुल्तान को सलाम करना। और पाबोस प्रथा के अंतर्गत था कि घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल एवं पेट के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर पैर चूमना, ये प्रथा इसने शुरू कर दी, जो बहुत बड़ी प्रथा मानी गई और मतलब देखा जाए मतलब ठीक चीज नहीं थी। उसने ये प्रथा लागू की, सिजदा व पाबोस प्रथा किसने लागू की? बलबन ने लागू की। ठीक, ये काफी ज्यादा पेपर में पूछा गया, कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक, नोट कर लेना। उसके अलावा गयासुद्दीन बलबन ने, जो उनके गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे, जो उनके गुप्तचर अधिकारी होते थे, गुप्तचर अधिकारी, इनको बरीद कहा जाता। क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता। जिनके गुप्तचर अधिकारी थे उनको ये क्या कहते थे? उनको ये बरीद कहा जाता था, इनको बरीद कहा जाता था। ठीक, तो गयासुद्दीन बलबन वंश की स्थापना करता है, तो इसलिए इसने इतने परिवर्तन किए, नई चीजें लागू की, नई नीतियां लागू की, नई प्रथाएं लागू की। ठीक, अब उसके बाद इनके जो शासक होते हैं, और इनके शासक खैर ज्यादा नहीं, 3 ही शासक रहते हैं बलबन के बाद, तो इनका ज्यादा लॉन्ग टाइम तक शासनकाल नहीं रह जाता। उसके बाद खिलजी वंश शुरू हो जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन संस्थापक के साथ साथ कई परिवर्तन करने वाला दिल्ली सल्तनत में शासक कहलाता है। तो इससे संबंधित जैसी भी वीडियो आपको लगी हो, आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।